बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, यानी कि कोई भी नंबर है हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म का नंबर है, उसको हम लोग कैसे उसको स्क्वायर रूट उसका फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड के जरिए। एक तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता है, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम लोग किस तरह से उसको देखते हैं। ये बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा है कि हम डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं। इधर देखिए, अगर मेरे लेकिन इसको याद करने से पहले, यानी कि इसको फाइंड करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। वो उसमें क्या है, एक सिंपल सी चीज़, हम किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं, हमारे पास नंबर आते हैं, वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या 1 का जो स्क्वायर होता है आपके पास विच इज इक्वल टू 1 into 1 विच इज इक्वल टू 1। आपके पास 2 का जो स्क्वायर होता है विच इज 2 into 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो आपके स्क्वायर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही स्क्वायर्स हम लोग डिवीजन मेथड में यूज करेंगे। 3 का स्क्वायर आपके पास 3 into 3 9 होता है। 4 का स्क्वायर 4 into 4 16। 5 का स्क्वायर 5 into 5 25। 6 का स्क्वायर 6 into 6 36। 7 स्क्वायर 7 into 7 is equal to 49। 8 का स्क्वायर which is equal to 8 into 8 64। and 9 स्क्वायर 9 into 9 81। सिर्फ ये जो स्क्वायर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके पास, ये स्क्वायर्स जो हैं आपको याद होने चाहिए। और आपने स्क्वायर रूट के लिए जो आपने डिवीजन मेथड के लिए यूज करना है, डिवीजन मेथड इसमें यूज करना है, इसमें आपको ये स्क्वायर्स यानी कि पेयर्स यूज करने हैं। आप इंडिविजुअली 2 नंबर नहीं यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2 into 5, ये इस तरह के नंबर आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप 2 लेंगे तो इसका 2 ही देंगे आप, यानी कि पेयर्स यूज करेंगे आप इसको सोल्व करने के लिए। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर अब एक एग्जांपल देखते हैं आपके पास है। अगर आप एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आपके पास है 1024 नंबर है आपके पास, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आपके पास वैल्यू है? तो देखें, बड़ी सिंपल सी वैल्यू है। अगर हम इसको डिवीजन मेथड के जरिए करते हैं तो ये मैंने 1024 लिख दिया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये है कि आपको ये स्क्वायर याद होनी चाहिए कि 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 7 का स्क्वायर किसके बराबर होता है। उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप है उसमें आपने ये करना है कि ये नंबर लिख लिया आपने, डिवीजन मेथड कर ली। ये सेकंड जो आपके पास स्टेप है, आपने क्या करना है कि इसके पेयर बनाने हैं। और पेयर किस तरह से बनाने, आपने राइट साइड से, यानी कि इस साइड से स्टार्ट करना है, इस तरफ आना है। आपने किस तरफ से स्टार्ट करना है कि आपने ये देखें राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड की तरफ आना है, यानी कि ये पहला पेयर आ गया आपके पास और ये सेकंड पेयर आ गया आपके पास। ठीक है, अगर कोई नंबर यहाँ पर एक और बच जाता है तो उसको हम छोड़ देंगे, उसका पेयर नहीं बनेगा क्योंकि पेयर होगा नहीं हमारे पास, तो फिर हम उसको उस तरह से सॉल्व करेंगे। वो वाली भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल अभी ये वाली एग्जांपल देखें आप कि अब आपको पता आपने क्या किया, अब कि सबसे पहले पेयर बना लिए, पेयर बना लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने देखना है कि ये पहला आपके पास पेयर है, इस पेयर में आपके पास नंबर क्या आ रहा है 10, और आपने यहां से देखना है कि कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो 10 से कम है। जैसे आपके पास ये 3 स्क्वायर्स आपके पास आ रहे हैं जो 10 से कम है, लेकिन इन तीनों में से अब हम कौन सा यूज करेंगे, हम वो वाला तीनों में से यूज करेंगे जो बिल्कुल 10 के करीब करीब होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है 9, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पेयर को यूज कर देना है 3 into 3। 3 यहाँ पर भी लिखना है आपने और 3 यहाँ पर भी लिखना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। लेकिन 3 3 9, 10 में से 9 गए, आपके पास क्या बचता है 1। ठीक है, लेकिन ये जो 3 है ये तो आपके पास सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इसी 3 को जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, इसी 3 को आपने यहाँ पर भी लिखकर इसको ऐड कर देना है, और ये क्या हो जाएगा 3 + 3 6। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले जब आपने पेयर बना लिए, दोनों पेयर बन गए आपके पास, अब इस पेयर में आपने क्या करना है, इस पेयर का जो पहला पेयर है आपने यहाँ से देखना है, उसमें से यहाँ से देखना है कौन सा नंबर इसके करीब है स्क्वायर का। वो आपके पास 3 का था, तो आपने क्या किया 3 into 3 9 लिख दिया, और इसी 3 को आपने यहाँ पर भी तोड़ देना है, और इन दोनों को क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है। अब जब हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास कि आपके पास नेक्स्ट पेयर, हमने जब अगला उतारना है नंबर, हमने पूरे का पूरा पेयर को नीचे उतारना है। ये नहीं मैं खाली 2 को नीचे उतार दूं, खाली 2 को नहीं नीचे उतारना, आपने पूरे का पूरा पेयर नीचे उतरेगा। उसका एक है 124। अब मुझे यहां पर एक और नंबर चाहिए इसके साथ। ठीक है,
अब ये तो इसमें से ऐड करके रहा है ना, अब मुझे एक और नंबर लेना है जो इसके साथ यहाँ पर भी लिखूंगा और वही सेम नंबर मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। तो ये रूल है आपके पास, एक तरीका है, एक वे है करने का। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लिखूंगा वो मुझे कैसे पता लगेगा, वो मुझे इस 4 से पता लगेगा, इसके लास्ट डिजिट से 4 से पता लगेगा। अब आप देखें ये 4 लास्ट में आ रहा है तो मुझे ऐसा स्क्वायर चाहिए जिसके एंड पे 4 है। तो अब देखें मेरे पास यहाँ पर कौन सा स्क्वायर है जिसके एंड पे 4 आ रहा है मेरे पास। एक तो मेरे पास ये 8 का स्क्वायर है और दूसरा मेरे पास ये 2 का स्क्वायर है। अब मैं इसमें से दोनों में से एक नंबर वहां पर यूज होगा। अब मैं अगर ये वाला नंबर यूज करता हूँ यानी कि 2 का स्क्वायर यूज करता हूँ तो मैं देख लेता हूँ 6 के साथ मैं 2 को रख रहा हूँ, ये 2 रख लिया और 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मैंने बात की कि हमने सेम पेयर लेना है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना है, 2 ही लिखना है, कोई और नंबर मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। तो देखें ये आपके पास क्या हो गया, आ गया नंबर। तो अब यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है, और इसको भी यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 124 और ये दोनों कैंसिल हो गया आपके पास। अब इसका स्क्वायर रूट फिर क्या है, इसका स्क्वायर रूट होता है मेरे पास 32। ये जो होगा ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ये तो मैंने एक एग्जांपल इस तरह से लिया है। लेकिन अगर मेरे पास एक पेयर बन रहा हो और दूसरा पेयर ना बने तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो एग्जाम्पल को देखें हम लोग किस तरह से लेते हैं। देखें अगर मैं लेता हूं 625, इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चलिए 625 को पहला स्टेप क्या, हम लोग इस तरह से लिख लेंगे नंबर 1। फिर दूसरा स्टेप क्या है, हम इसके पेयर बनाएंगे। ये पेयर आ गया, इसमें पेयर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं बन रहा। तो अब हम देखेंगे 6 से छोटा स्क्वायर कौन सा आ रहा है वहां पर। तो 6 से छोटा स्क्वायर मेरे पास कौन सा आ रहा है, 4। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 × 2 का। तो देखें 2 यहां पर लिखेंगे हम, 2 यहां पर लिखेंगे हम। तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4 और इस 4 को मैं माइनस कर दूंगा इसमें से, और यही 2 मैं यहां पर लिखकर यहां पर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 2 + 2 4, 6 में से 4 गए, बाकी क्या बच गया मेरे पास 2। अब मैंने नेक्स्ट बात क्या की थी कि पूरे का पूरा पेयर नीचे आना चाहिए, इंडिविजुअल नंबर को मैं नीचे नहीं उतार सकता हूं। तो 25 मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसका लास्ट डिजिट देखें। ये लास्ट डिजिट देखेंगे अब हम लोग कि वहां पर कहां पर कौन सा ऐसा नंबर आ रहा है जिसका लास्ट डिजिट हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास एक 5 का आ रहा है और देखें और किसी भी नंबर का हमारे पास नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से, यहाँ पर 5 लिखूं और यहाँ पर 5 लिखूं तो 45 बन गया। ये 45 × 5 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये आंसर आता है कि नहीं आता। 5 5 = 25, 2 ऊपर कैरी किया, 4 5 = 20, 20 + 2 22, तो 225 आ गया हमारे पास। तो अब यहां पर मैं 5 लिख लूंगा और इधर भी 5 लिख लूंगा, तो ये आ जाएगा 225 कैंसिल। तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, 625 का स्क्वायर रूट का आंसर क्या है आपके पास, 25। ठीक हो गया, तो 25 आ गया। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको एक और स्टेप करूं तो 25 का ये स्क्वायर आ जाता है मेरे पास, ये इससे कैंसिल होता है, आंसर क्या आता है आपके पास 25। ठीक हो गया। तो ये अब हमने दोनों चीजें देख ली कि जब हमारे पास we have a 3-digit number and when we have a 4-digit number and we make complete pair of the 4-digit number. 2 pairs we have, or here we have only 1 pair made and one is single digit. So how we can solve this type of question and how we can solve the previous one which we have 1024 square root. Okay, so we have seen both the examples कि अगर हमें दोनों तरह के examples आ जाए तो हम किस तरह से इसको solve कर सकते हैं by डिवीजन मेथड। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। देखें लेकिन इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, इनके स्क्वायर्स याद होने चाहिए और आपने इन्हीं स्क्वायर्स को यूज करना है, आपने इंडिविजुअल नंबर को यूज नहीं करना। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर मेरे पास 625 है और मैं यहाँ पर 2 3 = 6, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, खाली 25 है। ये चीज क्या है, गलत है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको यूज नहीं करना है, हमने इस तरह से इसको लेना है कि जो आप पेयर ले रहे हैं उसी पेयर को यहाँ पर लिखना है, वहीं पर 2 उसी पेयर का जो एक नंबर है यहाँ पर लिखना है। इस तरह से आपके पास हम लोग इजीली स्क्वायर रूट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बाय द डिवीजन मेथड।